नॉनस्टॉप 100 की करते शुरुआत ज्ञानवापी पर दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जुटे बड़े मुस्लिम संगठन मौलाना तौकीर रजा का बयान, सरकार जज्बात पर चलाना चाह रही है बुलडोजर। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के मुखिया तौकीर रजा की मुस्लिम संगठनों से अपील, जेल भरो आंदोलन के तहत हर जिले में जुटे 2 लाख मुसलमान। अब वाराणसी के जिला कोर्ट में होगी ज्ञानवापी मसले पर कानूनी जिरह, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट से ट्रांसफर किया केस। अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेगा 17 मई को जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला, अदालत ने दिए तेजी से सुनवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी पर सर्वे को नहीं किया खारिज, हिंदू पक्ष ने देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जारी है सियासी बयानबाजी, असदुद्दीन ओवैसी बोले पूरी तरह से लागू हो वर्शिप एक्ट। 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने को लेकर जताया एतराज, मुस्लिम पक्ष ने दी थी माहौल बिगाड़ने की दलील। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, करीब 700 लोगों का पहुंचा हुजूम। भारी भीड़ की वजह से कई लोगों को मस्जिद के गेट नंबर 4 से लौटाया गया, इंतजामिया कमेटी के लोगों ने माइक से की अपील। नमाज से पहले ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर गेट खोलने के लिए चिल्लाया एक शख्स, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हटाया। वहीं ज्ञानवापी में सील की गई है वजू खाने की जगह, प्रशासन ने ड्रम में पानी रखवाकर किया नमाजियों के लिए वजू का इंतजाम। जबकि जुमे की नमाज के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, चप्पे चप्पे पर दिखे पुलिस के जवान। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को लेकर नई दलील, हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन बोले हीरा छुपाने के लिए बनाई गई थी जगह। शिवलिंग के दावे पर विवादित पोस्ट करने वाले डीयू के प्रोफेसर रतनलाल गिरफ्तार, दिल्ली के मौर्य नगर थाने पर लेफ्ट यूनियन के छात्रों का प्रदर्शन। जम्मू के पीर बाबा मस्जिद के बाहर अजान को लेकर बवाल, कुछ कॉलेज छात्रों ने की हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश। दिल्ली के उत्तम नगर में एक सार्वजनिक शौचालय पर लगा औरंगजेब शौचालय का पोस्टर, बीजेपी नेता ने कहा अपमान का यही बदला। पंजाब के पटियाला कोर्ट में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का सरेंडर, 34 साल पुराने रोड रेस मामले में हुई है 1 साल की सश्रम सजा। नवजोत सिद्धू ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगी थी सरेंडर के लिए मोहलत, कोर्ट से नहीं मिली राहत। पंजाब सरकार बोली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को नहीं मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट। एमपी के नीमच में बुजुर्ग शख्स की पीट कर हत्या का आरोप, मौत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, बुजुर्ग को मानसिक रूप से बताया जा रहा है कमजोर। वीडियो में बुजुर्ग को थप्पड़ मारते दिख रहा है एक आरोपी, हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश, मरासा इलाके का मामला। पुणे के जुन्नूर इलाके में एक शख्स का टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी के मायके से नहीं लौटने से था परेशान। बिहार के दरभंगा में तालाब से मिला नेपाली शराब का जखीरा, लाखों में बताई जा रही है, 16 बोरों में बरामद शराब की कीमत। सिंगरौली के देवसर में एक पटवारी के घर विजिलेंस की टीम की छापेमारी, 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा का मालिक निकला पटवारी। जबकि चेन्नई में दिन दहाड़े मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अमीन जिकराई इलाके में एक फाइनेंसर पर धारदार हथियारों से बदमाशों ने बोला हमला। हैरानी की बात है कि लोग सड़क पर निकलते रहे लेकिन किसी ने नहीं किया वारदात का विरोध। हैदराबाद के व्यस्त रहने वाले बेगम बाजार में भी एक 22 साल के लड़के की हत्या, लव मैरिज से नाराज लड़की के घरवालों पर हत्या का आरोप। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी में 22वीं मंजिल से कूदकर युवक युवती ने दे दी जान, 14वें एवेन्यू का मामला। संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों की खुदकुशी से सोसाइटी में मचा हड़कंप, पुलिस कई एंगल से कर रही है मामले की तफ्तीश। हिमाचल प्रदेश से सटे उत्तराखंड के त्यूड़ी में पुलिस ने 5 शिकारियों को किया गिरफ्तार, कई जानवरों की खाल के साथ हथियार भी बरामद। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में एक महिला ने एक शख्स को पहले रस्सियों से बांधा, फिर जूतों से की पिटाई, एक मृतक शख्स के नाम पर चंदा वसूलने का आरोप। जबकि हरियाणा के गुरुग्राम में 25 साल की महिला ने की खुदकुशी, दहेज प्रताड़ना का आरोप, सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के अमरोहा में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी, खाना खा रहे लोगों और स्टाफ ने भागकर बचाई जान। रेस्टोरेंट के बाहर छप्पर होने से तेजी से फैल गई आग, लाखों के नुकसान की आशंका, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। जबकि राजस्थान के झालावाड़ में खेतों में लगी भीषण आग, डोडा गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में फैली आग, गांव वालों ने की आग पर काबू पाने की कोशिश।
हिमाचल की कांगड़ा घाटी में लगी जंगल में आग से लाखों की खनिज संपदा जलने का अनुमान। हिमाचल के धर्मशाला में एक बस हादसे का शिकार हो गई, 25 यात्री जख्मी है, नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराए गए। वही पटना में 14 घंटे की रेड के बाद काफी सुरक्षा में राबड़ी आवास से बाहर निकली सीबीआई की टीम। नाराज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की सीबीआई टीम को घेरने की कोशिश, कार्यकर्ताओं को समझाने में राबड़ी देवी और पटना पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने खोया आपा, आरजेडी कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़। नाराज आरजेडी कार्यकर्ता सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कर रहे थे नाराज। घर के बाहर कार्यकर्ताओं के जमावड़े की वजह से राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव खुद सीबीआई टीम को गेट के बाहर तक छोड़ने आए। पटना में राबड़ी यादव के घर बाहर सीबीआई की छापेमारी के दौरान लगा लालू का पुष्पा स्टाइल में पोस्टर, सीबीआई के आगे नहीं झुकने का लिखा स्लोगन। वहीं हाजीपुर में महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन की बदजुबानी, छापेमारी पर सीबीआई को बताया बीजेपी का दलाल। लालू यादव पर छापेमारी से आरजेडी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, कहा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बदसलूकी कर रहे हैं जांच एजेंसी के अधिकारी। बेल पर रिहाई के बाद लालू पर कानूनी शिकंजा, भर्ती घोटाले में दर्ज केस में 15 जगहों पर सीबीआई की रेड। राबड़ी और मीसा भारती के घर में भी जांच की आंच। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई टीम ने 2 लॉकर तोड़कर छानबीन की है। सीबीआई छापे को लेकर बीजेपी ने आरजेडी सुप्रीमो को घेरा। सुशील मोदी बोले लालू और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ। रामपुर पहुंचकर आजम खान में बोला बीजेपी पर हमला, कहा अब जुल्म खत्म होता है तो जालिम भी होता है खत्म। रामपुर पहुंचने पर आजम खान का स्वागत, आजम ने लोगों का जताया आभार। सीतापुर जेल में 27 महीने से बंद थे, अपनों के बीच आजम का छलका दर्द, बोले जेल में फांसी घर के पास थी बैरक, जैसे अंग्रेजों के समय होता था जुल्म वैसे हुआ सलूक। आजम बोले जज साहब से कहा था अंतरात्मा की आवाज सुनकर करें फैसला, लोगों से कहा सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के लगाए नारे। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट किया झूठ के लम्हे होते हैं सदियां नहीं। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का तीसरा और आखिरी दिन आज। राजस्थान विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन जारी। वहीं कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ वर्चुअल संबोधन, पार्टी कार्यकर्ताओं को दी खूब मेहनत करने की नसीहत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवादित बयान सामने आया, कहा बेरोजगारी की वजह से बढ़ता है फ्रस्ट्रेशन, जिसके बाद अपराध, रेप और पेपर लीक जैसी होती हैं घटनाएं। अशोक गहलोत के बयान पर बरसी बीजेपी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा गहलोत का बयान शर्मनाक, पहले उनके मंत्री ने कहा था राजस्थान मर्दों का प्रदेश इसलिए बढ़ रहे रेप। पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गिनवाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। महाराष्ट्र के बारामती में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बोला हमला, दुराचारी अत्याचारी, सत्ता खत्म करने के लिए लक्ष्मी नरसिंह का आशीर्वाद हमारे साथ। वहीं राज ठाकरे ने टाली 5 जून को होने वाली अयोध्या यात्रा, कहा 22 मई को पुणे में होने वाली रैली में बताएंगे वजह। महाराष्ट्र के अमरावती में महंगाई के खिलाफ शिवसेना का प्रोटेस्ट। आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिनों के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। उत्तराखंड के चमोली में कपाट खुलने से पहले हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, 22 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब का कपाट। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के विदाई समारोह में शामिल हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन, कहा उनका रिटायर होना बड़ा नुकसान, 7 जून को है रिटायरमेंट। गोवा के कैडोलिन में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च की हेलीकॉप्टर सेवा, सैलानी ले सकेंगे गोवा का हवाई नजारा। हिमाचल के सोलन के लहसुन की बड़ी मांग, किसानों को मिल रहे हैं अच्छे दाम, औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है यहां का लहसुन। माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 31 मई को कोर्ट सुनाएगी फैसला। वहीं कानपुर देहात में बीजेपी नेता अमरीश तिवारी की हत्या के आरोप में फरार चल रहे पिता पुत्र गिरफ्तार, दोनों पर था 25-25 हजार का इनाम। जबकि जम्मू कश्मीर के रामबन में भीषण हादसा, निर्माणाधीन सुरंग के ढहने से 10 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, अब तक 1 शव बरामद। रामबन में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, आईटीबीपी के जवानों को दी गई है जिम्मेदारी। दिल्ली से बिहार तक आंधी तूफान का तांडव, बिहार में 16 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से अब तक 33 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आंधी तूफान ने भीषण गर्मी से दिलाई राहत।
असम में लगातार खराब हो रहे हैं बाढ़ के हालात। कामरूप के कई गांव में घुसा पानी, लोगों को नाव का सहारा। असम के नौगांव में भी लोगों को बाढ़ से परेशानी, खाने पीने के सामान की बड़ी किल्लत। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में मिला लैंडस्लाइड के मलबे में दबी महिला का शव। 5 दिन पहले हुई थी 35 साल की कुसुम राय की हत्या। महाराष्ट्र में सांगली जिले के अकालग्रस्त इलाके में जोरदार बारिश, पुल के ऊपर आया पानी, कई गांव का टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के अकोला में तूफानी बारिश के साथ तेज हवा का जोर, प्याज की फसल को भारी नुकसान, लेकिन गर्मी से मिली राहत। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, धौलपुर में तापमान 47 डिग्री तक पहुंचा, 20 साल का टूटा रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पीने के पानी की भारी किल्लत, जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। सड़क पर लेटकर मध्य प्रदेश से बद्रीनाथ पहुंच रहे एक संत, पिछले साल शुरू की थी करीब 900 किलोमीटर की यात्रा। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम। महज 15 दिन में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने की पूजा अर्चना। क्योंकि बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में विदेशी सैलानियों की भी भीड़, यहां अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण करते हैं लोग। 8 दिनों से कुंड, चोपता, गोपेश्वर सड़क पर आवाजाही ठप होने से भड़के स्थानीय कारोबारी। 21 मई को चक्का जाम की चेतावनी। राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। राजस्थान की टीम चेन्नई पर जीत के साथ पॉइंट्स टैली में दूसरे पायदान पर पहुंच गई। अब पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस दोनों ही टीमों को फाइनल में पहुंचने पर मिलेंगे दो मौके। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान ने चेन्नई के 151 रन के टारगेट को 5 विकेट और 2 गेंद शेष रहते हासिल किया। वहीं राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बनाए 59 रन, रविचंद्रन अश्विन 23 गेंद पर 40 रन बनाकर रहे नाबाद।